ईरान की मिसाइल सिटी में पुतिन के एक्सपर्ट्स पहुंच गए हैं। खामनेई की एटमी प्रयोगशाला में इजराइल की तबाही का बम बन रहा है। नेतन्याहू को मोसाद ने कोड टी दिखाया है। पहले धमाके के लिए ट्रंप रेडी है। यूरोप से पहले एशिया में न्यूक्लियर ब्लास्ट का माहौल बन गया है। इजराइल के दुश्मन वॉर प्लान बना रहे हैं और इजराइल एक्शन ले रहा है। सीरिया में अपने दुश्मनों पर नेतन्याहू ने फिर से हवाई हमला कर दिया है। जंगी जेटों से बारूद बरसाकर इजराइल ने हथियार डिपो को राख में मिला दिया है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि हमला टार्टस सिटी पर हुआ है। सीरिया के करदाहा डिपो, जो टार्टस पोर्ट से करीब 60 किलोमीटर दूर है, वहां बमबारी हुई है। न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल के हमले में हुए जानमाल के नुकसान का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन माउंट हरमोन पर मौजूद इजराइल आर्मी के हमले तेज होते जा रहे हैं। गुजरे हफ्ते हुए हमले से भी ज्यादा विस्फोटक अटैक इस बार हुआ है। अटैक के साथ इजराइल ने डिफेंस पर भी पूरी ताकत झोंक दी है। सीरिया बॉर्डर पर बारूदी सुरंगें तलाश रही इजरायली सेना भयानक खतरा मोल ले रही है। नेतन्याहू आर्मी ने बफर जोन के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स पर लैंडमाइन धमाके हो रहे हैं। सीरिया से गजा तक इजराइल ने फिर से ऑपरेशन को तेज कर दिया है। ऐसा पीएम नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने हमास के टोटल सफाई की धमकी दी है। इजराइल ने फाइटर ग्रुप को धमकी दी है कि बंधक रिहाई में हो रही देरी दूसरी बार युद्ध को मजबूर कर रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अब अपने नागरिकों के लिए ऐसी जंग शुरू करेगा जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया है कि गाजा से जो भी भाग जाएंगे वही जिंदा बच पाएंगे। जो गाजा में रहेगा उसकी जान की कोई गारंटी नहीं होगी। पीएम नेतन्याहू ने नए वॉर प्लान के तहत 7 फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं, जिसमें इजराइल की सेना अपने हर दुश्मन को घेर कर मारने जा रही है। इजराइल ने गाजा में हंगर बम के धमाके शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने गाजा को नो एंट्री जोन बना दिया है। मतलब गाजा के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री की सप्लाई ठप कर दी गई है। Hamas is accusing Netanyahu of violating understandings. They say this is extortion. Egypt, a key mediator, says that Israel is using hunger or starvation as a weapon. But Netanyahu is sticking to his position. In fact, he says there will be additional consequences if Hamas does not agree. He also claims that the United States is behind him and that all of his moves have been coordinated with the Americans. इजराइल ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमास फाइटर्स भी झुकने को तैयार नहीं है, यानी जंग का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इजराइल की सेना गजा पर पूरा होल्ड बनाए हुए है, इसलिए गजा फ्रंट पर तो बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली, लेकिन बाकी के बचे 6 फ्रंट पर नेतन्याहू का प्लान कारगर साबित होगा, इसकी गारंटी नहीं है। पहले सुनिए पीएम नेतन्याहू का दुश्मनों को दिया वो मैसेज। हम युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं और ये 7 मोर्चों पर होगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि पूरी जीत नहीं मिल जाती है। साथ ही हमारे सारे बंधक रिहा नहीं हो जाते। हमास की सेना और उसके शासन की ताकत का खात्मा जब तक नहीं होगा, युद्ध होता रहेगा। हमास इजराइल के लिए भविष्य में कभी कोई खतरा ना रहे, इसलिए ऐसा जरूरी है। हमास के खात्मे के लिए 7 फ्रंट एक्टिव करने वाली बात ने नेतन्याहू के असल प्लान को उजागर कर दिया है। इजराइल इस बार अपने सभी दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का मिशन शुरू करने जा रहा है। ونؤكد هنا أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.
किस फ्रंट पर किसे नेतन्याहू टारगेट बना सकते हैं, यह भी कोई पहेली नहीं है। नेतन्याहू के लिए पहला और सबसे अहम फ्रंट गाजा है, जहां हमास के खतरे को वो हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। इजराइल का दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह लड़ाके एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। तीसरे फ्रंट पर इजराइल को सबसे बड़ा खतरा यमन के हूती फाइटर्स से है, जो आए दिन मिसाइल हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू का सबसे बड़ा सिरदर्द चौथे फ्रंट पर इराक के वो शिया मिलिशिया हैं, जिन्होंने अब तक हमास का साथ दिया है। नेतन्याहू का सबसे बड़ा सिरदर्द पांचवें फ्रंट पर ईरान है, जहां से एटमी थ्रेट हर दिन बढ़ता जा रहा है। छठे फ्रंट पर इजराइल की टक्कर सीरिया के नए सुप्रीम लीडर कमांडर जुलानी से है, जिन्हें अब कुर्द फोर्स का भी समर्थन है। नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन बनने का दम भर रहे तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दवान सातवां फ्रंट खाड़ी के किसी देश में एक्टिव कर सकते हैं। इजराइल एक्शन जब ले लेता है तब दुनिया को उसकी भनक लगती है। दुश्मन के इलाके में घुसकर धमाके करने वाला इजराइल सभी लिमिट क्रॉस होने तक युद्ध के लिए फिर से तैयार है। אם החמאס ימשיך להתבצר בעמדתו ולא ישחרר את חטופינו, יהיו לכך השלכות נוספות, ואני לא אפרט אותן כאן. आखिर अचानक नेतन्याहू किस बात पर इतने भड़क गए हैं? हमास ने समझौते की ज्यादातर शर्तें पूरी कर दी हैं। तब फिर इजराइल सभी वॉर जोन में हाइपर एक्टिव क्यों हो गया है? असल में नेतन्याहू को सुपर सीक्रेट पता लगा है। ये सीक्रेट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा है। ईरान के एटमी मिसाइल बेस में रूस के हथियार विशेषज्ञों के टूर ने नेतन्याहू का माथा ठनका दिया है। 24 अप्रैल और 17 सितंबर 2024 को मॉस्को से तेहरान पहुंचे 2 प्लेन का सीक्रेट आउट हो गया है। इन दोनों फ्लाइट में रूसी हथियार एक्सपर्ट्स की टीम ने ईरान के मिसाइल बेस का दौरा किया। रूस के हथियार विशेषज्ञों की तेहरान विजिट का पता बुकिंग रिकॉर्ड में दर्ज पासपोर्ट नंबर से लगा है। ताज्जुब की बात है कि इन्हीं तारीखों के करीब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने इजराइल पर 14 अप्रैल और 1 अक्टूबर को सैकड़ों मिसाइलों की बौछार कर दी थी। पुतिन आर्मी के सुपर सीनियर हथियार विशेषज्ञ ईरान क्यों गए थे, कहां गए थे, इसे राज रखा गया था। जबकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 7 एक्सपर्ट जिन्होंने ईरान की यात्रा की, उनकी ज्यादातर डिटेल अब सामने आ चुकी है। सितंबर 2024 में ईरान के कैस्पियन सागर तट पर अमीराबाद पोर्ट से 15 किलोमीटर दूर एक ईरानी मिसाइल बेस पर रूसी मिसाइल विशेषज्ञ पहुंचे थे। जिन 7 रूसी एक्सपर्ट ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का टूर किया, उसमें 2 कर्नल और 2 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर थे। रिकॉर्ड से पता चला है कि रूस से आए 2 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विशेषज्ञ, 3 तोपखाने और रॉकेट विशेषज्ञ और 1 हाईटेक हथियारों को बनाने वाले एक्सपर्ट थे। ईरान के एटमी ठिकानों पर रूस के एक्सपर्ट्स की मौजूदगी क्या इजराइल के लिए खतरनाक सिग्नल नहीं? नेतन्याहू का सिरदर्द बढ़ा रहे ईरान पर हमले का क्या वक्त आ गया है? पीएम नेतन्याहू तो यही मान रहे हैं कि अब ईरान से मिल रहे एटमी खतरे को खत्म कर दिया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप फिलहाल रूस यूक्रेन फ्रंट पर फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का भी पूरा फोकस जेलेंस्की पर है। तुर्की और तमाम यूरोप के देश जब रूस यूक्रेन युद्ध की टेंशन में उलझे हैं, तब ईरान को अकेले घेर कर इजराइल तबाह कर सकता है। इजराइल का मेन मकसद ईरान के एटमी और मिसाइल बेस को बर्बाद करना है। जैसा कि बीते साल इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाकर किया था, उसी पैटर्न पर फिर से अटैक मुमकिन है। मगर मुश्किल यह है कि फिलहाल अमेरिका इसके लिए रेडी नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को बार बार समझा रहे हैं कि हालात को वो काफी हद तक संभाल चुके हैं। It's a rough situation, but I think we're going to make it much better, and I think that we've had a huge impact on that since we've been in just the 4 weeks. I think we've had a huge impact on Gaza, the Middle East, and we have some pretty good talks going on concerning lots of other people that are going to make it better. So.